किंतु कोई कोई सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हम्म। तो यहाँ पे भगवान जो है अभी एक्चुअली क्या है, ये जो 29th तक भगवान जो बता रहे हैं वो सोल के बारे में बता रहे हैं। सोल और बॉडी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है ना। तो यहाँ पे हम कैसे सोल को परसीव कर सकते हैं और कैसे हम सोल के बारे में, अगर एक आप नॉर्मल पर्सन से बात करोगे ना कभी भी सोल के बारे में, तो उनको लगता है कि हम भूत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे आप अगर कहीं भी आप जाओ और वहां पे आत्मा का नाम ले लो, तो जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं ना कि आत्मा व्हाइट कलर की है, ऐसे एक लेडी है, और ये ऐसे भूत प्रेत की तरीके से दिखाते हैं। ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं आत्मा व्हाइट हो सकता है वो भी हो, लेकिन वो जब उनको अगर ग्रॉस बॉडी नहीं मिली और सिर्फ खाली सूक्ष्म शरीर में है तो वैसे दिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा सिर्फ वैसी ही दिखती है। आत्मा हम सबके अंदर है, एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़े से बड़े डायनासोर या बड़े से बड़े हाथी, किसी भी चीज में अगर आप देखोगे तो जो सोल है वो सेम है, उसका साइज जो है वो सेम है। इसीलिए हम बहुत सरप्राइजिंगली देखते हैं कि कैसे हम सोल को परसीव कर सकते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो लोग हैं आत्मा को बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो हमें कई बार आत्मा को समझने में जो है वो डिफरेंस हो जाता है, लेकिन भगवान यहाँ फिर उसको लास्ट में बोलते हैं कि चाहे तुम किसी भी तरीके से समझो, लेकिन आत्मा के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस वाले में भगवान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है विरोधाभास तरीके से बोल रहे हैं कि आत्मा छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है ना। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जो साइंटिस्ट है ना वो सिर्फ साइंस के लेवल पे रुक जाते हैं, वो सिर्फ ज्ञान के लेवल पे रुक जाते हैं, साइंस को भी आनंद के लेवल पे नहीं आ सकती। जबकि सोल जो है वो हमारी आनंद में है, हमेशा आनंद चाहती है। और क्यों आनंद चाहती है? क्योंकि वो सत्य चित्त आनंद जो भगवान है उनकी पार्ट एंड पार्सल है। तो जो उनकी पार्ट एंड पार्सल है इसीलिए जो है सोल को हमेशा आनंद की आवश्यकता होती है। यस माता जी, अब आप इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कोष्ठोपनिषद में 1, 2, 7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणा अपि बहुरा बहुर बहु बहुभिर्यौ न लभ्य शृणोत्यु अपि बहवोऽयं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अभ्यस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनु आत्मा के सुफलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी को नहीं समझ पाता, विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट और इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके।
इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम परमान भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग इट। तो यहाँ पे जो हमें आत्मा के बारे में बताया गया है, आत्मा के 3 गुण बताए गए हैं। एक ज्ञाता जो कि जानने वाला पर्सन है, एक वस्तु, हम्म। और एक हम्म। नॉलेज। जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं वो सिर्फ ज्ञान को मानते हैं, वो उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं देखते हैं कि उसमें ज्ञाता भी है या उसमें नॉलेज भी है। दे से ओनली देर इज वन पर्सन एंड विच इज ओनली वन थिंग विच इज ज्ञान। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी फिलॉसफी में और जो मायावादी की फिलॉसफी। हम कई बार ये सोचते हैं कि प्रभुपाद इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं मायावादी के बारे में। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको ऐसे लोग आए दिन मिलते रहते हैं, और अगर हमारे पास उनको बताने के लिए आंसर्स नहीं है तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने इसका मीनिंग पढ़ा, मीनिंग में हमने ये पढ़ा कि आश्चर्यवत जो है कोई देखता है, कोई आत्मा को आश्चर्यवत देखता है, कोई आश्चर्यवत इसकी बात करता है ना। और कोई क्या बोलता है, एक बार मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ देती हूँ प्रभु। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, और मैंने तो बिफोर कमिंग टू इस्कॉन आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी सोल के बारे में कोई बात की हो, या हमने कभी भी, बल्कि मतलब बिफोर कमिंग टू इस्कॉन तो आत्मा का नाम लेते हैं। आत्मा का आत्मा का हाँ, बिफोर कमिंग हमें तो आत्मा का नाम सुनते ही डर लगता था, है ना। आवाज में से गूंज रही है। यस, इट बेटर नाउ। अच्छा, सिस्टम इज नॉट सपोर्टिंग मच, सो कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रयासरत रहेंगे कि हम अपनी क्लास को अच्छे से कर पाए। सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ, माय फाइल इज ऑनलाइन। तो इसका जो गीता भूषण टीका है वो हम देखते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो है, भगवान को अर्जुन बोलते हैं कि यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं और आपने मुझे बहुत सा ज्ञान दिया है, फिर भी मैं आत्मा को रूप को समझने में असमर्थ हूँ, जिससे मेरे शोक का निवारण होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान बार बार अर्जुन को यही बोल रहे थे ना कि आत्मा का कभी क्षय नहीं होता, और जो शरीर है वो हमेशा नाशवान है। तो फिर तुम इसके बारे में शोक मत करो, क्योंकि एक चीज कभी रहने नहीं वाली और एक चीज हमेशा रह रही है, तो फिर वाई टू वरी। तो यद्यपि जीव का स्वरूप ही विज्ञान और आनंद में है, परंतु जीव के संबंध में इससे कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता, लेकिन आत्मा के संबंध में होता है। क्योंकि आत्मा के संबंध में हम जो है, अद्वैतवादी जो होते हैं उनके लिए एक समस्या होती है, क्योंकि उनके अनुसार ब्रह्म केवल ज्ञान मात्र है और उसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, हम गुणों की बात करते हैं। जो पूरी हमारे एक चैप्टर आता है, पृथ्वी के 3 गुण, है ना। तो गुणों की बात करते हैं, क्योंकि जो अद्वैतवादी हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइट की बात करते हैं। तो आप लाइट से कोई इंटरेक्शन नहीं करते, कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि ब्रह्म शब्द के साथ आनंद का भी प्रयोग है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसलिए अद्वैतवादियों को व्याकरण का उपयोग घुमा फिरा कर कुछ इस तरह की व्याख्या करें। तो अगर आप किसी
ब्रह्म ज्योति वाले बंदे से मिलो जो कि सिर्फ ब्रह्म ज्योति को मानते हो, तो वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा पता नहीं घुमा घुमा के क्या बताया जा रहा है। जैसे हम अक्षय तृतीया की आज बात कर रहे हैं, तो अक्षय तृतीया में तीन चीजें हैं जो बिल्कुल अक्षय हैं। ठीक है, उनमें से एक तो हम हैं जो कि एज ए जीवात्मा है, सेकंड भगवान है जो कि अक्षय है, और थर्ड जो है वो हमारा और भगवान का रिलेशनशिप है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस रिलेशनशिप को भूल चुके हैं, और उस रिलेशनशिप को भूलने के कारण ही हम जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ की उनको बियर कर रहे हैं। तो हमें ये जो सारा जो प्रोसेस है भक्ति का, वो हमें यही सिखाता है कि हम कैसे भक्ति में कॉन्टिन्यूसली लगे रहें, और भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखें, है ना, उसको डेवलप करें। तो यद्यपि जीव स्वयं ज्ञान है, परंतु उसके साथ ही वो ज्ञाता भी है। ब्रह्म ज्योति जो है वो किसी का ज्ञाता नहीं हो सकता, है ना, उसमें कोई नॉलेज वाली चीज नहीं है, उसमें सिर्फ ज्ञान बोला गया है। लेकिन कौन उस ज्ञान को जानता है, कौन उस ज्ञान को मेंटेन करता है, कौन उस ज्ञान को फील करता है, ये नहीं बता सकता। यद्यपि जीव परमाणुरिक है, जैसे मैं बोला ना कि छोटी सी सोल है, और वो क्या है विशाल शरीर में भी व्याप्त रहती है। वही सोल का साइज बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा है, और वही हमारी बॉडी में भी है, वही एक चींटी की बॉडी में है, और वो बहुत बड़े डायनासोर में भी है, और वही बहुत बड़े, चाहे बहुत ही मिलियन साइज की हमारी जो बहुत ही बड़े साइज की वेल है उसमें भी है। लेकिन सोल का साइज डज नॉट चेंज, ये एक स्पेशलिटी, इसलिए इसको आश्चर्य से देखा जाता है। अनेक शरीरों से संबंधित होते हुए भी ये उनके विकारों से अछूता रहता है। जिस जीव का मेरे द्वारा वर्णन हुआ है उसमें बहुत से परस्पर विरोधी गुण होने के लिए कारण यह अति आश्चर्यजनक है। जो हम सोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज की बात करी, वो भगवान ने किसको मारा नहीं जा सकता। पिछले कुछ श्लोकों से भगवान जो है वो सोल के बारे में कंटिन्यूस चर्चा कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंस ये है कि हम इसको समझते कैसे हैं। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति गुरु की कृपा को प्राप्त किया है और जिसका हृदय शुद्ध हो गया, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हर चीज की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, ऐसे ही सोल की नॉलेज को समझने की भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जो व्यक्ति गुरु की कृपा को प्राप्त किया है और जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, वह परस्पर विरोधी गुणों से युक्त इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। जब तक हम ये दो चीजें नहीं करेंगे कि हमें भगवान की, भगवान के वैष्णव की कृपा नहीं मिलेगी, और जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए जब हम अपना चैंटिंग का लेवल बढ़ाते हैं और उससे हमारी हार्ट की प्योरिटी होती है, उसके बाद ही हमें चीजें समझ में आती हैं। तो यह स्वधर्म आचरण, सत्यनिष्ठा, तपस्या, जप या अन्य साधनों के द्वारा, तो कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं, इसके ये तरीके बताए गए हैं कि हम अपने धर्म का पालन करें, सत्य निष्ठा पे रहें, तपस्या करें, जप करें और साधन करें। और इसमें आश्चर्यवत को बहुत जगह प्रयोग किया गया है। तो वो एक एक्शन भी है और कर्ता भी है, और दोनों के विशेषण के रूप में। कोई व्यक्ति जीव को आश्चर्यजनक रूप के में देखता है और वह आत्मा को देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है ना। हमारी जो कैपेसिटी है एक ह्यूमन के जो ब्रेन, चाहे कितनी भी एआई आ जाए, लेकिन वो ह्यूमन के ब्रेन की कैपेसिटी को और पावर को मात नहीं दे सकती है। क्योंकि जितना न्यू न्यू सोचने की कैपेसिटी ह्यूमन ब्रेन में है, उतना एआई में नहीं है। एआई इज एक्चुअली बीआई। एक मैं लेक्चर में सुन रही थी तो राधे श्याम प्रभु वाज सेइंग कि एआई इज एक्चुअली बीआई। इट मींस इट इज अ बोरोड इंटेलिजेंस। जितना एआई को सिखाया जाएगा वो उतना ही सीखेगा, लेकिन ह्यूमन ब्रेन है जो कि भगवान के द्वारा बनाया गया, सरप्राइजिंगली वो बहुत नई नई चीजों को कर सकता है और सीख सकता है। तो उसी प्रकार कोई जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में वर्णन करता है, या कोई जीव के विषय में आश्चर्य से युक्त होकर वर्णन करता है। तो जीव का आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में सुनना मतलब एक तो वो वस्तु भी है, और उसके बारे में जो हम परसीव कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो भी आश्चर्यजनक है। तो जीव के बारे में सुनकर भी जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वो उसके संबंध में कुछ नहीं समझ सकता। तो जब तक हमारी प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि प्योरिटी लानी बहुत जरूरी है लाइफ में। जब तक हमारी लाइफ में प्योरिटी नहीं आएगी, तब तक हम चीजों को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो हम चैंटिंग प्रोसेस है, दैट इज टू मेक अवर हार्ट प्योर, है ना। तो जैसे यहाँ पे आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, और यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि
भक्ति इज नॉट वेरी कॉमन, है ना। जैसे हमारा जो भक्ति वृक्ष का मैसेज है वो बहुत सारे लोगों के पास जाता है, बट जो कुछ सिलेक्टेड यू फॉर्चुनेट पीपल है हम लोग, जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं भक्ति के बारे में। तो यहाँ पे वो क्लैरिटी दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण की जो आत्मा है ना, वो बहुतों के लिए श्रवण का विषय नहीं है। बहुत लोग इसके बारे में सुनना नहीं चाहते, लोग डर जाते हैं, लोग भाग जाते हैं कि इससे तुम इतनी सोल के बारे में बात मत किया करो, आत्मा के बारे में बात मत करो, हमें डर लगता है, राइट। क्योंकि ये भक्ति इज वेरी रेयर। भगवान आगे चल के भगवत गीता में बोलेंगे भी सही, इस हजारों में से कोई एक होता है जो भक्ति के पथ को चुनता है। सो इट्स नॉट वेरी कॉमन। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक जो डायमंड ज्वेलरी है वो हर कोई नहीं ले सकता, है ना। जो प्रीशियस चीजें होती हैं, लग्जरी आइटम्स है या प्रीशियस चीजें, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन। सो इसलिए भक्ति इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज लाइक इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, बट हु टेक्स इट, दे आर वेरी स्पेशल, ठीक है। बिकॉज वो भगवान की डायरेक्ट संरक्षण में आ जाते हैं, फिर भगवान उनका टेक केयर डायरेक्ट करते हैं। तो यद्यपि बहुत लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं फिर भी नहीं जान पाते हैं, तो और जो आत्मा के विषय में बोल सके ऐसा व्यक्ति तो दुर्लभ होता है, और कुशल वक्ता तो और भी दुर्लभ होता है, और जो आत्मा को प्राप्त होता है तो ऐसा व्यक्ति तो और भी दुर्लभ होता है। तो कितना रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है ये। और ये हम मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है, जो कि हमारे इतने महान महान उपनिषद हैं जो हमारे पास हैं। तो प्रभुपाद ने, जैसे माता जी ने परपट पढ़ाई है, उसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो गीतोपनिषद जो भगवत गीता, उसको गीतोपनिषद भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हमारे चार वेद और पंचम वेद जो है वो भगवत गीता, क्योंकि इस भगवत गीता जो है वो सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का सार है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जो है रेफरेंस में बहुत सारे उपनिषदों का रेफरेंस देते हैं। तो जो गीतोपनिषद है वो उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है, कोई भी ये इसमें कोई भी मन गढ़ंत बात नहीं गई है ना, उसमें सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस ये जो श्लोक है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ना, क्योंकि प्रभुपाद भी इस श्लोक को बोलते हैं कि विशाल पशु हो, चाहे विशाल वट वृक्ष हो, चाहे 1 इंच में जो लाखों करोड़ों संख्या में सूक्ष्म कीटाणु जो माइक्रोब्स है, इन सब में सोल है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष, और 1 इंच में ही मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स इकट्ठे एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उन सबके अंदर सोल है इंडिविजुअल, एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। अल्पज्ञ और दुराचारी व्यक्ति जो है वो अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, लेकिन जो बहुत प्रेम से कर पाते हैं, बड़े से बड़ा ज्ञानी जो है, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझे, है ना। तो ये ब्रह्मा जी को शिक्षा दी है भगवान ने। तो कई बार भगवान यहाँ आके खुद बोलते हैं ना, जैसे जो शंकराचार्य जी थे वो कहते थे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षिते डुकरिनी करणी। इसका मतलब था कि हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो। ऑल्दो जो शंकराचार्य जी थे वो अद्वैतवादी थे, है ना। जैसे हमने एक बार पढ़ा था ना, हमने पूरा सीक्वेंस समझा था कैसे। सबसे पहले जब वेदों के कारण बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ था, लोग वेदों के नाम पे बहुत बलि दिया करते थे, उस समय सबसे पहले भगवान बुद्ध आए, ठीक है। और भगवान बुद्ध ने आके बोला कि अहिंसा परमो धर्म, और वेद कुछ नहीं है, उन्होंने दिया शून्यवाद, कि एवरीथिंग इज जीरो, ठीक है, कुछ नहीं है। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना, कोई चीज बहुत नेगेटिव पे है तो पहले उसे जीरो पे लाना पड़ता है, तो वहां पे वो जीरो पे लेके आए। उसके बाद शंकराचार्य जी आए। शंकराचार्य थे, वो थे अद्वैतवादी। अद्वैतवादी का मतलब है देर इज ओनली वन सिंगल, हम एक सिंगल ब्रह्म ज्योति है, और उस ब्रह्म ज्योति में से ही दो पार्ट्स हुए, जिसको ज्ञान मिल गया वो भगवान बन गया, और जो अज्ञानी रह गया वो इंसान बन गया। और जब इंसान इतना पढ़ लिख जाएगा, इतना उसमें ज्ञान आ जाएगा, तो वो भी भगवान बन जाएगा, हम नारायण अस्मि। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन शंकराचार्य ने जाते जाते, क्योंकि वो भी भगवान शिव का अवतार है, क्या होता है ना, भगवान को भी सेटअप करना होता है। जीरो हुआ फिर वन हुआ, पहले नेगेटिव था फिर जीरो हुआ फिर वन हुआ। तो जब वन हुआ शंकराचार्य ने, उन्होंने जाते जाते लास्ट में ये स्टेटमेंट बोला कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, कि हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकेगी। कि आप ये सोचो कि सिर्फ आप ज्ञानी बन जाओगे
और फिर उससे भगवान को प्राप्त कर लोगे, नो, दैट इज नॉट द वे। गोविंद को भजो, है ना। और फिर उसके बाद आए चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने दिया द्वैतवाद, कि एक भगवान है और एक हम हैं, और हम दोनों में और भगवान में और हमें बहुत स्पेशल एक रिलेशनशिप है, जिस जो कि अक्षय है ना, और जिसको हमेशा हमें याद रखना है। ये जितना पैराफेरेलिया हो रहा है, वो सब उस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए हो रहा है ना। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग चलती है। तो वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस योग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण जो कि हमारा आत्मा है, वो कैसे इतने विराट और लघु बन सकता है, कि बड़े से बड़े पेड़ में भी, बड़े से बड़े पशु में भी, और इतने बिल्कुल जो माइक्रोस्कोपिक से दिखने वाले जो माइक्रोब्स है उनमें भी, सब में वो सोल है। दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग, और ये आश्चर्य है ना। तो अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। ये मैं श्लोक दोबारा से इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि ये श्लोक बहुत ही टेक्निकल है ना, और ये टेक्निकल होने की वजह से हमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग जब हम अकेले भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें समझ में नहीं आती, और फिर हमें लगता है छोड़ो, हम बोर होके छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं ऐसे आचार्य, जो हम जैसे हमने सुना और प्रभु से सुना, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे जब हम सुनते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, तो हमें चीजें समझ में आती हैं। तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे इस श्लोक को बता रही हूँ आपको। तो इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। ऐसा कितने लोग कहते हैं ना, हमने बोले कि आप भक्ति करिए, तो हम कहते हैं मरने का समय नहीं है, भक्ति कहाँ से करें, है ना, कि समय नहीं है हमारे पास। तो ये समय क्यों नहीं है? ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास 24 आवर्स हैं, उसको हम 8:8:8 में डिवाइड करना चाहिए। 8 घंटे काम करो, 8 घंटे अपना जो जीविका है वो काम करो अपना, 8 घंटे अपना खाना पीना सोना और अपना क्या कहते हैं, और जो काम करने हैं वो करो। बाकी के 8 घंटे भक्ति में लगाने हैं। अब हम 8 नहीं लगा सकते, हम चलो उधर 10 करके इधर 6 कर लो, है ना। तो कुछ तो करो, 6 नहीं करो 4 कर लो, 4 नहीं 2 कर लो, कुछ तो करो। हमने पूरा 24 आवर्स ही माया देवी को दे दिया, इसलिए हम परेशान हैं। तो इंद्रिय तृप्ति की कितना मतलब, प्रभुपाद की जो टेक्निकल लैंग्वेज है, तो कितना सही सटीक लिखा है कि इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया में इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं है जी। एक हफ्ते में 1-1.5 घंटा निकालना भी हमारे लिए भारी है, ठीक है। और यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में ही होगा। अगर हमने अपनी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करी और बाकी जितना कुछ कर ले हम लाइफ में, अल्टीमेट वी विल इट विल बी रिजल्ट इज अ फेल्योर, क्योंकि लाइफ इज अ एग्जाम, है ना। और हमारा जो लाइफ, जो डेथ है, दैट इज एन एग्जाम, एंड लाइफ इज प्रिपरेशन, राइट। सो अगर हमारा लास्ट मिनट पे हमने भगवान को याद नहीं किया, तो हमारी वो पूरी प्रिपरेशन जो है फेल्योर हो जाएगी, और हम वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो संभवतः उन्हें इसका अनुमान ही नहीं होता, क्यों नहीं करते लोग, प्रभुपाद आगे बताते हैं कि उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए। अच्छा, ये भी करना था, अच्छा भक्ति भी करनी थी, ये तो हमने सोचा ही नहीं, है ना। तो ऐसे कहते हैं ना, हमारी फर्स्ट लाइफ जो होती है, फर्स्ट 25 ईयर्स जो है वो तो हम ऐसे ही बिता देते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई बेसिक कवर करने में। फिर 25 ईयर्स हम अपने गृहस्थ आश्रम में बिता देते हैं। फिर 25 ईयर्स हम अपना रिटायरमेंट और आगे की लाइफ एंजॉय करने, फिर बाय आजकल तो उतना तो कोई जी ही नहीं रहा है ना, बहुत ही रेयर केसेस हैं। तो बस खत्म। फिर वेयर आर वी, क्या पाया क्या खोया, सब गोल हो गया। और इसीलिए क्योंकि उनको ये गैस वर्क ही नहीं कर पा रहे, अनुमान लगा पा रहे हैं कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन तो करना है, ये भी तो करना है, बाहर भी तो निकलना है इस साइकिल से, और दुखों का हल खोजना है। हम तो जहां पे है उसी के अंदर लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं, आप जैसे भाग्यशाली, ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में जानने के इच्छुक हैं, और अच्छी संगति पाकर फिर वो भाषण सुनते हैं। किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा और अणु आत्मा को एक समझ लेते हैं, कि हम में ही भगवान है, हम ही भगवान है ना। तो भी गड़बड़ हो जाएगा, तब भी रास्ता अलग हो गया, भगवान अलग है हम अलग है। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा
और उनके पृथक पृथक कार्यों को तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। अभी ना कलयुग शुरू नहीं हुआ है। साढ़े चार टोटल कलयुग का जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, वो 4,32,000 साल का है। तो आचार्य गण बताते हैं अभी तो जैसे होता है ना, जब शाम हो जाती है तो रात होने से पहले संध्या कालीन टाइम होता है, गोल्डन गोल्डन सा। तो दिस इज द गोल्डन पीरियड जो ये 10,000 साल चल रहा है ना। तो अगर हम इसमें सोच के बैठे हैं कि अभी नहीं फिर कर लेंगे, तो अभी अभी ऐसा हो रहा है कि आप कलमा पढ़ो नहीं तो गोली से उड़ा देंगे। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? अभी तो हमारे पास इस्कॉन है, हमारे पास भक्त है, हमारे पास भगवत गीता है। वी डोंट नो जब हम वापस आएंगे तो ये सब होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो। कैसे आएंगे, किस स्थान पे आएंगे, ये सब मिलेगा नहीं मिलेगा, जूम सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, भक्त मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वी नेवर नो, है ना। तो जो अणु आत्मा परमात्मा और उनके पृथक पृथक कार्यों को, संबंधों को और अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। और इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोजना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो। वो तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, एक्चुअली में उसको रियलाइज करना, एक्चुअली में उसको जीवन में उतारना, वो तो बहुत ही रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके, ऐसा तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी है। किंतु यदि कोई, अब यहाँ पे एक बेनिफिट है, किंतु यदि कोई किसी तरीके से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाए। तो आज अक्षय तृतीया के दिन हम अपना जीवन अगर सफल करना चाहते हैं तो हम इस भगवत गीता को पढ़ेंगे। और आई टोटली रिक्वेस्ट टू यू कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप वीकडेज में भी पढ़िए, जिससे उस चीज को हम बार बार रियलाइज कर सकें। इस आत अब ना प्रभुपाद थोड़े से लिबरल हो गए। अब प्रभुपाद जो है ना वो तरीका बता रहे हैं कि कैसे हमें करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं, इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय, सब उन्होंने बता दिया, कौन समझता है कौन नहीं समझता, क्या करना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, है ना। तो इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, एग्जाम्पल सुना ना, कि अगर आप एक ट्रेन में बैठ गए हो और आप बार बार उतर उतर के पूछ रहे हो कि अच्छा ये ट्रेन कहाँ जा रही है, अच्छा ये ट्रेन कहाँ जा रही है, अच्छा वो ट्रेन कहाँ जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हमें विचलित नहीं होना है। अब हम इस्कॉन की ट्रेन में बैठ गए हैं, हरि नाम की ट्रेन में बैठ गए हैं, अब बार बार पूछना नहीं है, बार बार उतर के, क्योंकि हमने इसकी प्रामाणिकता पे बहुत बार डिस्कशन कर लिया। तो अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ जो भगवान बोल रहे हैं उसको ग्रहण करें, तो हम हमारे लिए ये उपाय सबसे सरलतम है। किंतु इसके लिए भी इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। और भगवान ये बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ में वही आ सकता है जिसने अपने पिछले जन्मों में सारे यज्ञ, सारे तप, सारे दान कर लिए होते हैं। फिर वो भगवान कृष्ण को एक्चुअली में भगवान मानता है। भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट करना, भगवान मानना, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, जिसको हमें बहुत आसानी से मिल गया है। वो इसलिए क्योंकि पिछले जन्मों में हम वो प्रोसेस को पूरे करके आ चुके हैं, बाकी सब चल रहा है अभी। लेकिन अगर हम बीच में सब छोड़ देते हैं तो फिर से हम वापस बैक टू जीरो हो जाएंगे। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी तो समस्या ही यही है ना कि हम भगवान को भगवान नहीं मानते। पर कृष्ण को इस रूप में जानना एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, प्रभुपाद ने बहुत डिस्क्लेमर दिया है। बट भगवान को भगवान मानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। जब तक हमें भगवान के शुद्ध भक्तों की, जैसे हमारे सामने शुद्ध भक्त हैं श्रीला प्रभुपाद, हमारे वर्तमान आचार्यगण, गुरु महाराज, जब तक ये शुद्ध भक्त हम पे कृपा नहीं करेंगे, है ना, और हमें उनका संग नहीं मिलेगा। और संग कैसे मिलता है? दो तरीके के संग होते हैं, एक वपु संग होता है, एक वाणी संग होता है ना। वपु संग इसके हम हमेशा तो ना तो इस समय हम प्रभुपाद के लाइफ टाइम में हम थे,
पता नहीं थे नहीं थे, हमने उनकी बात नहीं सुनी, क्या किया भगवान जाने, है ना। और अभी गुरु महाराज के साथ भी, आचार्यों के साथ भी हम हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन जो उनकी वाणी है, जैसे ये प्रभुपाद की बुक है, उसके साथ हम हमेशा रह सकते हैं। जैसे जब प्रभुपाद जाने वाले थे तो सारे लोग ना बहुत परेशान होने लगे, तो प्रभुपाद ने कहा, डोंट वरी, आई विल नॉट डाई, आई विल लिव इन माई बुक्स। तो अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसे मान के चलना चाहिए कि मानो प्रभुपाद, मानो क्या सच में प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं। तो और उनकी कृपा जो है वो हमें इस श्लोक के माध्यम से, इस तात्पर्य के माध्यम से मिल रही है। तो उसको एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वर्स, बिकॉज ये वर्स बहुत टेक्निकल था, अगर आपका इस श्लोक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्स। 30 भी कर लेते हैं, अभी है थोड़ा सा टाइम हमारे पास। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, और एनी रियलाइजेशन यू हैव ऑन दिस पर्टिकुलर श्लोका? कोई कुछ कहना चाहता है इस श्लोक के बारे में? कुछ रियलाइजेशन? माता जी आप ना म्यूट पे हो। माते इसमें आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, जो कि अभी हमें पढ़ने से बहुत अनुभूति हुई है। डिटेल में आत्मा के बारे में बताया गया है इस श्लोक में। यस। इसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 2.30 पे। कोई पढ़ना चाहेगा प्लीज अनम्यूट कर सकते हो। निशा माता जी आप पढ़ोगे? मैं पढ़ूँ माता जी? हाँ, मेहरा माता जी आप पढ़िए ना प्लीज। 2.30। आपको दिख रहा है? माता जी आप म्यूट पे हो, मेहरा माता जी। यस। जी। हम्म। आपको दिख रहा है? आपके पास भगवत गीता है? पढ़िए माता जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही समा। माता जी आप म्यूट पे हो गए हो। यस, फिर आप म्यूट हो गए। एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप। माता जी आप मुझे शो करिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। ओके, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा चलिए पढ़िए। है। नित्यम देहि नित्यम अवधूयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हम्म, वर्ड देही, मीनिंग। हम्म। देही भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता। अयम ये आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत है भारतवंशी, तस्मात् अतः, सर्वाणि समस्त, भूतानि जीवों जन्म लेने वालों को, न कभी नहीं, तुम शोचितुम शोक करने के लिए,
अहर्षि योग्य हो। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे यस, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो शरीर में रहने वाला देही है, यानी कि जो आत्मा है, उसको हम कभी नहीं मार सकते हैं, तो फिर शोक किस लिए करना। ठीक है। तो दुर्जय आत्मा के विषय में संक्षिप्त रूप से शिक्षा देकर भगवान विषय का उपसंहार करते हैं, यानी कि यहाँ पे भगवान कंक्लूड कर रहे हैं। जो अभी जो पिछले 5-6 श्लोकों से सोल के बारे में भगवान बता रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि अर्जुन को आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जीव जो देही है, जीव कौन है, हम एक्चुअली में सोल हैं। ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट व नश्वर शरीरों में स्थित होकर भी शाश्वत रहता है, क्योंकि जो सोल है वो कभी चेंज नहीं होती और किसी भी समय में उसका वध नहीं हो सकता। तो इस कारण से जिस भी जीव को शरीर प्राप्त हुआ है, उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, जैसे भीष्म इत्यादि, क्योंकि तुम इनको कभी मार नहीं सकते हो। तुमको आत्मा के लिए शोक नहीं करना है, क्योंकि वो शाश्वत है, और शरीर के लिए भी शोक नहीं करना है, क्योंकि वो स्वभाव से ही नाशवान है। तो भगवान सबसे पहले तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें जो है ना, शोक करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। क्योंकि आत्मा के लिए इसलिए शोक नहीं करना क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होती है, और शरीर के लिए इसलिए नहीं करना कि वो कभी टिकता नहीं है। तो फिर वाई टू वरी। यस माता जी, पढ़िए परपट। यस मेहरा माता जी, पढ़िए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। आत्मा विषयक अपना उपदेश आपकी वॉइस आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही, अभी तो ठीक आ रही थी। आपने कोई लोकेशन चेंज करी क्या अपनी? हाँ शायद माता जी, एक मिनट। अब ठीक है, इट्स बेटर नाउ। जहाँ हाँ, पहले थे वैसे आ जाओ। अब देखिए, हाँ अब देखिए माता जी, अब ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः शरीर क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। ये नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है वो ये बोल रहे हैं कि आत्मा की क्या पोजीशन है और शरीर की क्या पोजीशन है, इन्होंने दोनों को समझाया। और फिर लास्ट में बोला कि देखो, तुम्हें इसलिए भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के लिए जो है, उनके मोह में पड़कर तुम अपना कर्तव्य छोड़ दो, ये नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो जब तक हम आत्मा और शरीर का अलग अलग उनका एग्जिस्टेंस स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। और ये नहीं मानना कि क्योंकि हमने आत्मा को देखा नहीं है तो इसलिए आत्मा है ही नहीं, है ना। या आत्मा जैसी या है तो वो सिर्फ एक केमिकल कॉम्पोजिशन है। ये सब हम पिछले श्लोकों में डिस्कस कर चुके हैं। देखी तो हमने बुद्धि भी नहीं है, तो क्या बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि है ना। तो इसीलिए, है ना। तो यहाँ पे जो है भगवान क्लैरिटी उसको दे रहे हैं। यहाँ पे पढ़िए माता जी आगे, यद्यपि आत्मा अमर है। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हम्म। तो हमने जो पढ़ा था कि ये जो युद्ध है,
इट इज ए धर्म युद्ध ना। और धर्म युद्ध होने के कारण दिस इज अलाउड। जैसे हमने बात करी थी कि अगर कोई पर्सन बॉर्डर पे है तो वो अपनी गवर्नमेंट की परमिशन से मार रहा है तो वहां उसको मेडल मिलेगा, लेकिन अगर वो स्वेच्छा से आके मारेगा तो उसको सजा भी हो सकती है। राइट, तो हम नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। सर्वधर्मपि चावेक्षेण विकम्पति महर्षि धर्मया युद्धि युद्धाश्रयो अन्य अतक्षीय सा न विद्यते। यस, पढ़िए। कौन पढ़? वर्ड मीनिंग पढ़ दीजिए। सुमन माता जी, आप पढ़ोगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपि भी, च निसंदेह, अवेक्ष, विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पितुम, संकोच करने के लिए, अर्हसि, तुम योग्य हो, धर्म्यात्, धर्म के लिए ही, निसंदेह, युद्धात्, युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेय, श्रेष्ठ साधन, अन्यत, कोई दूसरा, क्षत्रिय से, क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य पढ़ हम्म। दो माता जी। हाँ, जस्ट वन सेकेंड। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम युद्ध करो, है ना, क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो इसलिए ये तुम्हारा स्वधर्म है और तुम्हें ये करना ही है। तो यहाँ पे भूषण बताते हैं कि सभी लोगों को आत्मज्ञान देकर जो परमात्मा के ज्ञान के लिए आवश्यक है, भगवान उन सन्निष्ठ भक्तों के लिए उपदेश देंगे। सन्निष्ठ का मतलब यह है कि जो क्रमिक आध्यात्मिक विकास के पथ पर होते हैं। जैसे कि हम पहले सकाम कर्म करते हैं, फिर हम धीरे धीरे भगवान के लिए कर्म करना स्टार्ट करते हैं। जो वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है सन्निष्ठ भक्त, जिसमें भौतिक इच्छाओं से रहित होकर कर्म किया जाता है, निष्काम कर्म, और हृदय को शुद्ध करके फिर आत्मज्ञान को स्थापित कर देता है। तो ये प्रोसेस ऑफ भक्ति है। इस आत्मज्ञान में निष्काम कर्म के द्वारा स्थित होने की निष्ठा उत्पन्न करने के लिए भगवान इन पहले दो श्लोकों को कह रहे हैं, जिसमें सकाम कर्मों के संपादन से किस तरह भौतिक फल मिलते हैं उसका वर्णन है ना। कि हम लोग कई बार, जैसे आगे चल के हम कर्म का डिवीजन पढ़ेंगे कि कुछ कर्म जो है वो हम सकाम कर्म करते हैं, कुछ विकर्म होते हैं, कुछ अकर्म होते हैं, तो वहां हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले जो भगवान ने बताया कि तुम्हारा जो है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो युद्ध का कर्तव्य जो है वो एक क्षत्रिय के लिए नियत है, जैसे यज्ञ एक नियत कर्म है ना। तो युद्ध में शत्रुओं का वध और यज्ञ में पशुओं के वध के समान है। जैसे जो पहले जमाने में यज्ञ किया जाता था, जिसमें ब्राह्मण जो होते थे वो बहुत प्योरिटी से युद्ध करते थे, बहुत प्योरिटी से यज्ञ करते थे, और उसके बाद जिस पशु की बलि दी जाती थी उसको नवजीवन या मनुष्य जीवन वो मिलता था, लेकिन वो उनकी हाई प्योरिटी ऑफ लेवल होता था। आज के टाइम में ना तो वो प्योरिटी ऑफ थिंग्स है, ना ही वो प्योरिटी ऑफ पीपल है, इसलिए ये अलाउड नहीं है ना। तो वो दोनों पक्षों में हिंसा की जाती है। दो चीजों का कंपैरिजन करा जा रहा है, एक तो यज्ञ में पशु की बलि और एक युद्ध में हिंसा, है ना। तो अगर दोनों एज ए ड्यूटीफुली किए जा रहे हैं तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी बोल रहे हैं कि वो दोनों से ही उनको मोक्ष प्राप्त होगा, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। यहाँ भक्ति की प्रोसेस की अभी बात नहीं हो रही है, अभी तो ड्यूटीफुली अपने एक्शंस की बात हो रही है ना? तो जब अपने हीन शरीर और लोगों को त्याग देंगे तो वो फिर स्वर्ग लोक को पहुंचेंगे, चाहे वो युद्ध में मारे जाएं, चाहे वो यज्ञ में मारे जाएं, है ना। तो राजा विरोधी को मारने के इरादे से एक दूसरे से पूरी शक्ति से और बिना पीछे हटे लड़ते हैं तो स्वर्ग तक पहुंचते हैं। तो ये मनुस्मृति में कहा गया कि अगर कोई, जैसे बोला था ना कि जब कोई युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो वो सीधा स्वर्ग जाता है। और इसी के आगे बोला गया है कि जो अगर ब्राह्मणों द्वारा बलि में मारे जाने वाले जानवर मंत्रों से शुद्ध होकर स्वर्ग पहुंचते हैं, ये महाभारत में बोला गया है। तो ये पहले जमाने में जब बिल्कुल प्योरिटी से यज्ञ किया जाता तब था। इस प्रकार अपने स्वधर्म पर विचार करते हुए आपको उस धर्म विकल्प
विकम्पित जो है उससे विचलित नहीं होना है। आपने कहा है कि आप इस हत्या में कोई लाभ नहीं देते। यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमने बोला कि फायदा क्या होगा, है ना, हम इतना युद्ध क्यों करें, यही बोला था ना अर्जुन ने। तो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। तो क्योंकि ये मृत्यु के बाद लगातार नरक में जाएंगे, तो यहाँ बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं नहीं, आप नरक में नहीं जाओगे। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हम युद्ध से पाप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल अज्ञानता से युद्ध करने पे लागू होता है, लेकिन अगर आप धर्म के सिद्धांतों के अनुसार लड़ रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है। और युद्ध वास्तव में पृथ्वी पर विजय का द्वार है, ताकि आप नागरिकों की रक्षा करने और ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा करने के रूप में क्षत्रिय धर्म की संस्थापना कर सके, है ना। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अर्जुन जो है वो सिर्फ इस युद्ध को एक पारिवारिक युद्ध की तरफ से देख रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण इस युद्ध को एज धर्म की स्थापना के लिए देख रहे हैं। तो एक क्षत्रियो को हाथ में शस्त्र लेकर दंड देने के लिए, प्रजा का पालन और विपक्ष की सेना पर विजय प्राप्त कर पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये पराशर स्मृति में लिखा है। और मतलब ये इसलिए इतने रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक का मत नहीं है। अलग अलग जगह पे ये दिया गया है कि क्षत्रियों के क्या कर्तव्य हैं, ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य हैं, है ना, सबके क्या कर्तव्य हैं, वो बताने के लिए किया गया है। यस सुमन माता जी, अब आप परपट पढ़िए। जी माता। तात्पर्य। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। उस समय, क्षत्रियों को आज ये अलाउड, ये उस समय की बात जी। बता रहे हैं जब प्रभुपाद ने लिखा था। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेषु मित आहवेषु मिथो अन्योन्यम जिघांसन्तो महीक्षित युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्गम यान्ति परांग मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान् हन्यते सततम द्विजैः संस्कृता किल मंत्रैश्च अपि स्वर्गमवाप्नुवन्। युद्ध में युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिसकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरी बोल, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि वर्णाश्रम धर्म के बारे में प्रभुपाद बहुत बात करते हैं।
और वो चाहते भी थे कि वर्णाश्रम धर्म स्टैब्लिश हो, कि गुण और कर्म के आधार पर जो है वो सबको जो है कार्य करने मिले। तो एक्चुअली क्या होता है, जो डिवीजन होना चाहिए एक सोसाइटी का, उसमें 25% जो है वो ब्राह्मण हो, 25% क्षत्रिय हो, 25% वैश्य क्लास हो, और 25% ही शूद्र क्लास हो। जो ब्राह्मण है उसका कार्य है कि वो पठन पाठन करे, यज्ञ करे, और भक्ति की क्रियाएं करे, और भगवत गीता से शास्त्र अध्ययन करे, खुद भी पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाए। क्षत्रिय का कार्य है प्रोटेक्शन देना, है ना, कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि दूसरों को प्रोटेक्शन करना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना। वैश्य इज फॉर बिजनेस एंड मर्केंटाइल क्लास, जो बिजनेस क्लास है। और जो लास्ट में शूद्र है वो सर्विस क्लास है। इवन यहाँ तक कि शास्त्रों में भगवान ये बोलते हैं कि ये चारों जो है वो मेरे अंग हैं। जैसे ब्राह्मण जो है भगवान के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं, जो क्षत्रिय हैं वो भगवान की भुजाएं हैं, और जो वैश्य क्लास है वो भगवान का पेट है, और जो शूद्र है वो भगवान की लेग्स या फीट है। कोई भी अंग अगर हमारा खराब होगा तो हमें उतनी ही तकलीफ होगी। ऐसा नहीं अगर पैर खराब होंगे तो हम सेटिस्फाई रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। जो पहले टाइम में क्या होता था, ये पूरा वर्णाश्रम सिस्टम चलता था तो बहुत अच्छे से फॉलो होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, हमने उसको जाति प्रथा के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया है, और उसकी वजह से उसको अंडरमाइन कर दिया। जैसे जब ब्रिटिशर्स आए, जब तो उन्होंने क्या है ये बोलना शुरू कर दिया, या जो कास्टिज्म है वो हो गया, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज द सिस्टम वाज वेरी गुड। तो इस तरीके से हमें इसको फॉलो करना है, और वर्णाश्रम के बारे में आगे हम और 4th चैप्टर में और हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, आप में से कोई एक एक लाइन बता सकता है कि हम क्या हमने आज लर्न किया और क्या हमारे लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी है। हमारे पास 2-1 मिनट हैं, तो आप बताइए, कोई कुछ कहना चाहेगा? एनी लर्निंग्स विच यू वांट टू शेयर फॉर टुडे? यस, निधि माता जी या स्नेह माता जी या शांति माता जी, सुमन माता जी, कोई भी। 1-2 मिनट है हमारे पास तो हम। ओके, तो आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप द सेशन। बिफोर आई क्लोज, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो प्लीज, चैप्टर को थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा श्लोकास टेक्निकल है, आप जरूर पढ़िएगा, और फिर भी अगर कोई भी इस पे पॉइंट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्ण।